जी आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा आप सुने आप। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है। यजीद कल भी कातिल था, यजीद आज भी कातिल है। लेकिन क्या 10 मुहर्रमुल हराम का बस यही सबक है? क्या यजीद से नफरत की वजह सिर्फ यह है कि उसने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जान ले ली, खानवादे रसूल की इज्जत पामाल की? जिन जिस्मों को हुजूर नबी करीम ने छुआ, मोहब्बत से जिसे चूमा, उन पाक अजसाम को घोड़ों तले रौंद डाला। जो सर उसके सामने झुक ना सके उनको नेज़ों पर चढ़ा डाला। आज हम जिन चीज़ों को बुनियाद बनाकर यजीद की मुखालिफत करते हैं, क्या इमाम अली मकाम की यजीद से मुखालिफत की वजह यही थी? हालांकि इमाम हुसैन आखिरी वक्त तक ये जानते थे कि अगर उन्होंने यजीद की बैत कर ली तो तमाम मसाइब पलक झपकते ही दूर हो जाएंगे। उनके लख्त जिगर नन्हे शहजादे अली असगर और दीगर अजीज़ो अकारब जुल्म सितम से बच जाएंगे, अहले हरम तशहीरो रसवाई से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि इमाम अली मकाम को यजीद से नहीं बल्कि उसके किरदार से मसला था, नाजायज इक़्तिदार से मसला था। वो जानते थे कि यजीद फासिक है, फाजर है, शराबी है, मुसलमानों का कातिल है, झूठा है, बद किरदार है, हुदूद खुदा पामाल करने वाला है, अताते रहमानी तर्क करने वाला है, अहले बैत से नफरत करने वाला है। इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया, उसकी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया। अपने अहले खाना के साथ पहले मदीने से मक्का और फिर मक्के से इराक का सफर किया। हज की अदायगी के लिए बांधे एहराम को खोल दिया और करबला के मैदान में जाकर वो किरदार अदा किया जो रहती दुनिया तक जिद्दोजहद का इस्तियारा बन गया, हक और बातिल में फर्क का जरिया बन गया। लेकिन इस पूरी जिद्दोजहद के दौरान इमाम हुसैन ने हिकमत, सब्र और अमन का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। आपने यजीद की नाजायज हुकूमत को वोट देने से इनकार जरूर किया, लेकिन कहीं ये हुक्म नहीं दिया कि रियासती इदारों की ईंट से ईंट बजा दो, फौजी मराकिज और उनकी तनसीबात को जला दो, कारोबार को तबाह कर दो, हुकूमत चलाने वाले लोगों के घरों का घेराव कर लो। यहाँ तक कि जब कूफा वालों ने खत भेजकर आपको बुलाया, साथ देने का यकीन दिलाया, उस वक्त भी आपने ये पैगाम नहीं दिया कि मेरी इमामत कबूल करो, बल्कि उस वक्त उन्होंने कूफा वालों के खत का जवाब देते हुए लिखा कि इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, दीन हक पर यकीन रखता हो, अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे और इंसाफ कायम करे। उन्होंने यहाँ सिर्फ अपनी मुखालिफत की वजह बयान नहीं की बल्कि हुक्मरानी के उसूल भी बता दिए। लेकिन क्या आज हमारे हुक्मरान इन उसूलों पर जरा बराबर भी पूरा उतरते हैं, या फिर उनका तर्ज हुक्मरानी वो है जिसके खिलाफ हुसैन ने अलम बगावत बुलंद किया था? क्या यजीद सिर्फ उस दौर में ही था या यजीद आज भी मौजूद है? नाम यजीद बेशक न हो, लेकिन यजीदियत आज भी है और शायद हर जमाने में रहेगी। आज भी जिसका जितना बस चलता है वो अपनी इस्ताअत के मुताबिक जुल्म तो करता है, कभी जज की बीवी की शक्ल में घरेलू मुलाजिमा पर, तो कभी बारखान के सरदार और सूबाई वजीर की निजी जेल में मुलाजिमीन पर बदतरीन तशद्दुद और बच्चियों की रेप की सूरत में, जहां ताकतवर और मजलूम के लिए अलग अलग कानून, लोगों का हक मारा जाता हो, रिश्वत को बुराई नहीं बल्कि हक समझ कर लिया जाता हो, गरीबों को तंग किया जाता हो, कुरान पाक से शादी करवाई जाती हो, जबरदस्ती घरों से लड़कियों को उठाया जाता हो, या दरसगाहों में इम्तिहान में फेल करने की धमकी देकर तालिबात को ब्लैकमेल किया जाता हो। क्या ये सब हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या ये सब कुछ कलमा गो नहीं कर रहे? बताएं फिर हम किसके रास्ते पर हैं? क्या हम सिर्फ हुसैनियत के दावेदार नहीं? अमल तो हमारे